द डिवाइन क्लास ऑफ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। मैं एजे हूं। भाई ये एपिसोड तो हमारी प्लैटिनम जुबली है, आचार्य चाणक्य की 75th क्लास। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सफर इतना डिवाइन और इतना लंबा चलेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे ये सिलसिला चलता ही जाए। जितना आप आचार्य की बातों से सीखते हैं उतना ही मैं भी सीखता हूं। ये जर्नी हमने साथ मिलकर तय की है। आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता तो मेरे अंदर एनर्जी ही ना आ पाती इतना डिग इन करके पढ़ने की। लेकिन आपके सवालों और फीडबैक से हमेशा मुझ पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि अच्छे से रिसर्च करके सब चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया आपने, और वो कहते हैं ना कि अच्छा ग्रुप मिल जाए तो स्टडी बिल्कुल केक वॉक हो जाती है। आप लोगों के साथ की वजह से ही आचार्य चाणक्य के पास मैं पूरी हिम्मत करके जा पाया, आपके सवालों के जवाब ला पाया। आज भी ये सिलसिला उसी तरह चलेगा। आपके सवालों पर ही आज का एपिसोड भी बेस्ड होगा। आचार्य चाणक्य से आपके सवालों का जवाब लेते वक्त मैं खुद भी इसका जवाब पाकर एनलाइटन होता हूं। सो अ बिग थैंक यू टू यू माय फ्रेंड्स, माय डियर क्लासमेट्स। आफ्टर ऑल वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। कालवित कार्यम साधयेत, इस सूत्र का मीनिंग है कि अनुकूल समय को पहचानने वाला व्यक्ति अपना काम बड़ी आसानी से सिद्ध कर देता है। आचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसे यह देखना चाहिए कि ये टाइम उस काम के लिए फेवरेबल है भी या नहीं। वो न सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनी टीम के कंफर्ट के बारे में भी कंफर्म कर ले। काम शुरू करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक निश्चित टाइमलाइन होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि इस तरह विचार करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो इंसान उसको पहले ही रेक्टिफाई कर सकता है। आचार्य पूरी तैयारी के साथ कोई भी काम शुरू करने की सलाह देते हैं और इसके लिए प्लानिंग को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को सिचुएशन और समय को देखकर निर्णय करना चाहिए। इन शॉर्ट, सही समय पर सही काम करने पर शानदार रिजल्ट आता है। आचार्य अपने अगले सूत्र में बताते हैं कि जो लोग बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं उनका क्या हाल होता है। वो कहते हैं कालातिक्रमात काल एव फलम पिबति। इस श्लोक का मीनिंग है कि कर्तव्य यानी काम का समय टल जाने से स्वयं काल ही उसकी सफलता चाट जाता है। मतलब कि जो काम किसी फिक्स टाइमलाइन पर शुरू करना मैंडेटरी हो लेकिन वो टाइम ही हाथ से निकल जाए और हम वो काम ना कर पाए तो ऐसे इंसान का सक्सेसफुल होना असंभव है। वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे लोग टाइम निकल जाने के बाद बस अफसोस करते रह जाते हैं। इसीलिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही वक्त पर सही काम ना किया जाए तो बुरा वक्त आने में बहुत देर नहीं लगती। बहुत से लोग सोचने में रस लेने लगते हैं। उनके पास एक प्लान होता है लेकिन वो उसको अपने दिमाग में फाइन ट्यून ही करते रहते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल पर चीजें कभी आ ही नहीं पाती। उनसे जब पूछो क्या कर रहे हो तो जवाब आएगा जी सोच रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, पता नहीं क्या क्या। अब वो सोच कुछ भी हो सकती है। कहते हैं कि एक ही वक्त एक ही आइडिया कई दिमागों में आता है लेकिन क्रेडिट हमेशा पहले को मिलता है। जिसने शुरुआत कर दी वही लीडर भी बनता है। किसी शायर ने कहा था कि सोचते रहने से कहां मसलों के हल मिलते हैं, सर में सौदा हो तो दीवार में दर मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ सोचने में ही टाइम वेस्ट मत करिए। प्लानिंग भी कई बार पलायन का ही बदला हुआ रूप होता है। टास्क मास्टर बनिए। चीजों को शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही वक्त पर शुरू करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रैब इट। यू कांट से कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। शोले फिल्म में ठाकुर ने कहा था ना कि लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। इट वॉज ऑल अबाउट टाइमिंग। अब जितनी इंपॉर्टेंट शुरुआत है उतनी ही जरूरी फिनिश लाइन भी। कई लोग शुरुआत तो कर देते हैं जोश जोश में लेकिन फिर ढीले पड़ जाते हैं। उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है या फोकस हिल जाता है। ऐसे लोगों के लिए आचार्य चाणक्य अपने सूत्र में कहते हैं कार्यांतरे दीर्घ सूत्रिता न कर्तव्या। इस सूत्र का मीनिंग है कि कार्य आरंभ करने के बाद अति विलंब या आलस्य नहीं करना चाहिए। विलंब और आलस कर्तव्य से भ्रष्ट होने का चिन्ह है। आचार्य अपने सूत्र में कहते हैं कि अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो उसको फिर टालना या लेजी हो जाना कि करूंगा आराम से, इस टाइप की चीजें जो हम में से बहुत लोग करते हैं नहीं करनी चाहिए। इसको साफ साफ शब्दों में आचार्य कहते हैं कि ऐसी हरकतें इस बात को साबित करती हैं कि आप अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गए हैं, अपने गोल से भटक गए हैं, अपने टारगेट को भूल गए हैं। आलस को हम लाइटली लेते हैं लेकिन आलस या लेजीनेस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
रिमेंबर, मैं लेजीनेस यानी आलस की बात कर रहा हूं, आराम यानी रेस्ट की नहीं। बॉडी के लिए रेस्ट जरूरी है। रेस्ट और आलस में बहुत फर्क होता है। आलस का मतलब सिर्फ सोते रहना या पड़े रहना ही नहीं है। टालने की आदत भी आलस ही है। कल कर लूंगा भी आलस ही है। अगर आपने आलस को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आई एम श्योर आपके काम कभी टाइम पर कंप्लीट नहीं होंगे। आप पंक्चुअल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेट होना चाहते हैं, लेकिन आप अक्सर लेट हो जाते हैं। सोचना भी कई बार आलस की ही निशानी होती है। कुछ नहीं करने को हम सोचने से रिप्लेस कर देते हैं। बड़े बड़े सोचते रहना आलस ही तो है मेरे दोस्त, और आलस आपका दुश्मन है। आपको मीडियोकर लाइफ ही चाहिए तो आलस आप अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यू मस्ट गेट रिड ऑफ इट नाउ। कोई महान आदमी ऐसा नहीं है जिसके बारे में यह कहा गया हो कि वो बहुत आलसी था। आलसी लोगों को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो टाइम की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत कभी भी टाइम भी नहीं करता। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प। मिलते हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की अगली क्लास में। टिल देन